जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच में देखने वाले हैं प्रमुख पंचवर्षीय योजना, है ना। प्रमुख पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुआ, इसका अवधि क्या था, इसमें प्राथमिकता क्या था, यानी इसी तरह से जितना भी पंचवर्षीय योजना भारत में लागू किया गया है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। और ये देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना है क्या। तो पंचवर्ष सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना है जो भारत सरकार और केंद्र सरकार का एक मिला जुला एक मसौदा है ना, कि हमारे देश में क्या विकास करना है, क्या विकास के लिए लक्ष्य प्राप्ति करना है ना, किसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उसी के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था वो 1951 से 1956 के बीच हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से था, तो 1951 से 1956 के बीच में, है ना। लेकिन इसमें प्राथमिकता किसका था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता था वो कृषि सिंचाई का था, है ना। क्योंकि देखिए हमारे देश में पहले कृषि सिंचाई में बहुत दिक्कत हुआ करता था, है ना। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ट्यूबवेल सिंचाई यानी बिजली सब का व्यवस्था किया गया, क्योंकि इससे सिंचाई में सुविधा हो सके, है ना। यानी प्राथमिकता किसका है, तो कृषि सिंचाई का। दूसरा पंचवर्षीय योजना है, दूसरा पंचवर्षीय योजना है, तो उसका अवधि कब है, तो अवधि दूसरा पंचवर्षीय योजना का है 1956 से 1961 के बीच। दूसरा पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना है उसका अवधि क्या है, तो 1956 से 1961 के बीच में, है ना। और इसमें प्राथमिकता किसका है, तो तीव्र औद्योगिकरण, है ना। इसमें औद्योगिकरण के लिए इसमें पूर्ण रूप से प्राथमिकता दिया गया था, किसका, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण का, है ना। लेकिन एक चीज और देखेगा, यहाँ पर लिखे हम, यहाँ कोना में लिखे हैं कि नोट देखे कि आपसे क्वेश्चन ये बार बार रिपीट किया गया है परीक्षाओं में कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ। क्योंकि देखिए आपसे पूछे क्वेश्चन या तो फर्स्ट पूछे या लास्ट पूछे, यानी तो इसको ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 को होता है। कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1951 को हुआ था, है ना। हम लोग आगे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका अवधि कब है, तो 1961 से 1966 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना उसका जो अवधि है वो क्या है, 1961 से 1966 के बीच। इसमें क्या दिया गया था, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, है ना। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, स्वावलंबी अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ अपने आप पर भरोसा होना, यानी अपना अर्थव्यवस्था खुद होना चाहिए, है ना। किसी दूसरे देश पर निर्भर हमें नहीं होना, यानी इसका प्राथमिकता किस क्या है, तो स्वावलंबी अर्थव्यवस्था, है ना। यहाँ नोट पर दिया है कि 1966 से 1969 के बीच में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, है ना। ये आपको ध्यान देना चाहिए कि 1966 से 1969 के बीच में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसमें संसाधनों की कमी हो गई थी, है ना। संसाधनों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, ये आपको ध्यान देना है। चौथी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना उसका अवधि क्या है, 1969 से 1974 के बीच, 1969 से 1974 के बीच में है। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था कि आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, है ना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, हमें अपने आप पर मतलब आत्मनिर्भर होना, है ना। किसी इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में, किसी विकास के क्षेत्र में, जैसे जहाज बना रहे हैं, कल कारखाना हुआ, लौह उद्योग हुआ, इस्पात, यानी किसी पर निर्भर हमें नहीं रहना उससे। तो इसमें प्राथमिकता क्या जाएगा, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, है ना। पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका जो पांचवी पंचवर्षीय योजना उसका अवधि कब है, 1974 से 1978, 1974 से 1978। इसमें सबसे प्राथमिकता दिया था गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी उन्मूलन का मतलब हुआ कि गरीबी से लोगों को निजात पाना, यानी गरीबी से लोगों को निजात पाना, ये प्राथमिकता था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या था, तो इसका क्या है, तो गरीबी उन्मूलन है। क्या है, गरीबी उन्मूलन है। अगला है, देखिए जो पंचवर्षीय योजना होता है पांचवी के बाद में, तो इसमें हमने लोग यहाँ पर लिखे हैं स्टार देके कि रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान भी मतलब क्या मसौदा तैयार करना है, तो उसी बीच में क्या है, रोलिंग प्लान में है कि 1978 से 1980 के बीच में जो ये जो रोलिंग प्लान तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा किया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा, तो मोरारजी देसाई, यानी वार्षिक प्लान, है ना। ये है क्या है, वार्षिक प्लान। तो आपसे पूछेगा कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है उसका जो रोलिंग प्लान किसने तैयार किया था, कौन किया था, तो मोरारजी देसाई ने किए थे, है ना। अगला देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का अवधि कब है, तो 1980 से 1985 के बीच में, 1980 से 1985 के बीच में। और इसका जो प्राथमिकता दिया गया था वो क्या है, रोजगार सृजन। रोजगार सृजन यानी रोजगार सृजन का मतलब क्या है कि
रोजगार को उपलब्ध कराना, है ना, रोजगार सृजन, यानी युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी रोजगार सृजन किसका प्राथमिकता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का। अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो 1985 से 1990 के बीच में, 1985 से 1990 के बीच में है। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता दी गई थी, है ना। नीचे नोट में हम लोग लिखे हैं कि वार्षिक योजना है 1990 से 1992 के बीच में आर्थिक तथा विदेशी मुद्रा पर जोर दिया गया था। वार्षिक जो योजना तैयार किया गया था 1990 से 1992 के बीच में, इसमें किसका प्राथमिकता था, तो आर्थिक तथा विदेशी मुद्रा का भंडारण के लिए दिया गया था, है ना। आठवीं पंचवर्षीय योजना है, उसका अवधि क्या है, तो 1992 से 1997, 1992 से 1997, इसमें कृषि एवं विकास पर दिया गया था। यानी कहने का मतलब हुआ कि कृषि पर विकास दिया गया और इससे जो संबंधित उपकरण है इस पर विकास दिया गया, यानी इसका प्राथमिकता क्या है, आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो कृषि एवं विकास के लिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना है, नौवीं पंचवर्षीय योजना, उसका अवधि कब है, 1997 से 2002, 1997 से 2002। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, तो 1997 से 2002 के बीच में। और इसका जो प्राथमिकता दिया गया था वो न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण वितरण का मतलब होना चाहिए कि सभी को समान रूप से वितरण मिलना चाहिए। सरकार का अगर कोई योजना है तो वितरण वो न्यायपूर्वक से मिलना चाहिए। दसवीं पंचवर्षीय योजना है, अगला कौन है, दसवीं पंचवर्षीय योजना, है ना। उसका अवधि कब से कब है, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है 2002 से 2007 है। कितना है, 2002 से 7। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दसवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है, यानी टाइम पीरियड क्या है, तो क्या है, 2002 से 2007 के बीच में, है ना। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो प्राथमिकता दी गई थी सामाजिक न्याय एवं समानता का, यानी सामाजिक न्याय एवं समानता का, यानी सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो अवधि था वो 2007 से 2012 के बीच में है। कितना है, 2007 से 2012 के बीच में, है ना। और इसका जो प्राथमिकता है वो क्या है, तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्र एवं समावेशी विकास, यानी तेजी से विकास करना, है ना। 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसका जो अवधि है वो कितना है, 2012 से 2017 के बीच में। 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो कार्यकाल है वो कितना है, 2012 से 2017 के बीच में है। और इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, 11वीं में है तीव्र एवं समावेशी विकास, लेकिन जो 12वीं में है उसमें त्वरित एवं समावेशी विकास। कहने का मतलब हुआ त्वरित यानी क्विक, क्विक यानी जल्दीबाजी, जल्दी विकास करें और इसका सभी रूप में से विकासित योजनाएं का लाभ उठाने के लिए सबको प्रयुक्त होना चाहिए। अगला है 13वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 2017 से 2022, 2017 से 2022। और इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था वो ऊर्जा की बचत, यानी ऊर्जा की बचत और उत्सर्जन में कमी। ऊर्जा की बचत होगा, है ना, ऊर्जा की बचत करना है और उत्सर्जन में कमी, ताकि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम किया जा सके और पोल्यूशन कम किया जा सके, है ना। और सबसे नीचे में जो आगे हम ऊपर बता चुके हैं, इसमें नोट लेके नीचे लिख चुके हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। आपसे कुछ पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, तो भारत में पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है देश में आर्थिक विकास को तेजी करना, देश की आर्थिक विकास को तेजी करना, गरीबी को कम करना, शिक्षा में सुधार और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार करना है ना। तो एक बार देखें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।